कितनी कुर्बानियां दे रहा है वो औलाद के लिए। कुर्बानियों में पहले ही 2 औरतों को कुर्बान कर चुके हैं वो माँ जी। ये लड़का है। भूत जिन जिन जिन। कोई भूत भूत नहीं है, अरे होश में आओ। मैंने आपको मना किया था ना। अनाया और मोमल भी अब्बू की औलादें हैं, मेरी बहनें हैं वो। तुम किसी दिन मेरी जान निकाल दो। ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी आप ही। अल्लाह ना करे। इसलिए कि मेरी जान तो आपके अंदर है आप ही। आपकी रूह मेरी रूह है। जिस दिन वो निकल गई ना, मैं भी मर जाऊंगी। बंद करो ये मनहूस बातें, ऐसी बातें नहीं करते। आप ही मुझे एक बात बताएं, अम्मी ने ये क्यों कहा कि अगर बहनों के दरमियान इतनी मोहब्बत होती है तो वो रुलाती भी है और इम्तिहान में डाल देती है? जाहिर सी बात है, जब तुम ब्याह कर अपने घर चली जाओगी तो मैं तो तुम्हारे लिए रो रो के मर ही जाऊंगी ना। अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा। जिस हिसाब से बुआ रिश्ते लेकर आ रही है, मुझे तो ये बहुत जल्द होता नजर आ रहा है। इस बुआ का तो दिल चाहता है कि गला ही दबा दूं मैं। वैसे आप ही एक काम हो सकता है, क्यों ना पहले मैं शादी कर लूं। इस तरह ये होगा कि कम से कम मैं आपको तो इस घर से रुखसत होता हुआ नहीं देख सकूंगी ना। और मेरा तो जैसे बहुत मजबूत दिल है। पागल, शादी तुम्हारी पहले हो या मेरी, हम दोनों को जुदा तो होना ही है ना। लेकिन तब बात और होगी। देखिए, तब मैं अपनी सास नंदों से पिट पिट के आपको भूल चुकी होंगी। और अगर मुझे ऐसी सास और नंदे मिल गई फिर मैं उन्हें भूत बन के डराऊंगी, जैसे मैंने बुआ को डराया था और भगा दिया था। बुआ भी ना बस। अरे मैं तो सालन चूल्हे पर रख कर आई थी, जाके देखती हूँ जल गया होगा सब। आप ही जल्दी बनाइएगा भाई खाना, भूख लग रही है मुझे। पूरे 3 मिनट लेट हैं आज आप। इतना इंतजार नहीं होता है मुझसे। कॉफी पीजिए। अभी ऑफिस स्टार्ट होने में 15 मिनट बाकी हैं। एक एहसान कर सकते हो मुझ पर? बस 15 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बहुत परेशान हूँ आज। अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये 15 मिनट की ज्यादती तो बर्दाश्त कर ही लूंगा। ये लो कॉफी पियो, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम भी चले गए तो मैं अपनी परेशानी किससे शेयर करूंगी? मत जाओ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। Alright. अरे तुम्हारी इन अदाओं पे तो फिदा हूं। चलो जल्दी से सारे अपने गम मुझे दे। अगर मेरा दुख मेरी जिंदगी से वाबस्ता होता तो अपनी हस्ती की तरह ये भी तुम्हारे नाम कर देती। लेकिन मैं अपने घर में नहीं रह सकती। मुझे लगता है मेरी जिंदगी भी अंधेरे में जा रही है, जैसे सवेरा की जिंदगी अंधेरे में। सवेरा के लिए तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मुझे तो लगता है हमारी दुआएं भी कहीं खलाओं में भटक रही हैं, उसी तरह जैसे सवेरा की जिंदगी भटक रही है। और साजिद भाई और सफिया आंटी, उनके तो मुतालबे नहीं खत्म हो रहे। तुम अपनी अम्मी से कहो कि सफिया आंटी से बात करें, आखिर दोनों बहनें हैं ना। अम्मी से कहूं? अम्मी के लिए तो वो 1000 गज की कोठी सबसे ज्यादा अजीज है। वो मेरी बात कहाँ मानेंगी? सवेरा के एवज जो उनको मिली थी, सफिया आंटी ने जो दी थी उन्हें गिफ्ट। तुम एक काम करो, हमारे हॉस्पिटल में नई गायनेकोलॉजिस्ट आई है, तुम उनसे कंसर्न कर लो या अपॉइंटमेंट ले लो। मैं भी यही सोच रही थी, बहुत तारीफें सुनी है उनकी मैंने। वो तुमने आंटी से बात की? मेरा मतलब है कि हमारा मतलब ये है कि जो मेरी तमन्ना है, और मेरी तमन्ना तो ये है कि
मैं अपना बना लूं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अम्मी आजकल थोड़ी फिक्रमंद है। बाजी की शादी हो रही है और डेट भी फिक्स हो गई है। शीली, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तुम्हारी अम्मी बहुत बहादुर है, 5 बेटियों का साथ है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कभी मांद नहीं हुई, ना ही उनकी आंखें। हाँ ये तो है। बस छोटी आपी की शादी के बाद बाकी चारों की भी शादी कर दो ना इज्जत से, तो मेरा जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। चलो शाबाश, कॉफी पियो पियो और अब परेशान मत हो। ऑलराइट, आई एम कमिंग। चार बहनों के बाद ये मुझसे कब शादी करेगा? आपी, आज हम जिस हाल पे भी हैं, ये सब कुछ सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। तुम्हारा ये अरमान भी पूरा कर देता हूँ मैं। भेज देता हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ के घर। नहीं साजिद, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। सोतेली 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 सोतेली। आपी 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 आपी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों, कोई खजाना हाथ लग गया है? यही समझ लें कि खजाने से बड़ा खजाना हाथ लग गया है। आपी, आप पास हो गई हैं, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी, या अल्लाह, तेरा लाख लाख एहसान है मौला। लाए अम्मी, मिठाई के पैसे दे, मैं बाजार से जाके मिठाई लेकर आती हूँ। तुम मिठाई लेकर आओगी? हाँ, मैं खुद जाऊंगी और पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि मेरी आपी पास हो गई है। अपने हाथों से मिठाई बांटूंगी मैं सबको। अरे अरे, तू तो बिल्कुल पागल हो गई है। चल बैठ सुकून से, मिठाई भी मंगवा लेंगे। हाँ अम्मी, मैं वाकई पागल हो गई हूँ। बहुत खुश हूँ मैं। अभी आपको बहुत मुबारक हो। मोमल पागल हो गई है, रोने की क्या बात है? मुझे भी रुलाओगी क्या? अल्लाह ने मुझे मेरी मेहनतों का सिला दिया है, वरना उस नरगिस कमबख्त ने तो मेरा सुहाग और मेरी बच्चियों के मुंह से निवाला भी छीन लिया था। खुदा खारत करे उसे। क्या हो गया अम्मी? खुशी का मौका है, इस वक्त ऐसी बातें मत करें। ठीक कह रही हैं अम्मी, आज हम जिस हाल पे भी हैं, ये सब कुछ सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हमें इस हाल पे पहुंचा के खुद कितनी अय्याशी कर रहे हैं। अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप उस निम्रा और सवेरा को भी इस घर में मत आने दिया करें। अच्छा चलो, मैं किसी से कह के मिठाई मंगवाती हूँ। अम्मी वो मिठाई में बर्फी, गुलाब जामुन, चमचम, रसगुल्ले सब कुछ मंगवाइएगा मिक्स। सच में बहुत खुश हूं अभी, इतनी खुश के मेरा दिल चाह रहा है कि हंसू, गाऊं, नाचूं, पूरी दुनिया को बताऊं कि मेरी अभी पास हो गई है।
साजिद, चाय पी लीजिए प्लीज। रख दो इधर और जाओ यहां से। साजिद प्लीज, आप मुझसे मुंह मत मोड़ा करें। अल्लाह ने चाहा ना तो बस तंग आ गया हूं तुम्हारे ये दिलासे सुन सुनकर मैं। तो फिर ठीक है, आप शादी कर लें। तलाक बर्दाश्त कर लोगी तुम? नहीं, हाँ लेकिन सौतन जरूर बर्दाश्त कर लूंगी मैं। और ये सजा तो तलाक से भी ज्यादा अजियतनाक है ना। खूब समझता हूं तुम्हारी मक्कारी। खुद मजलूम बनकर मुझे बदनाम करना चाहती हो। आप चाहे तो मेरी जुबान भी काट दीजिएगा। तो ठीक है, तुम्हारा ये अरमान भी पूरा कर देता हूं मैं। भेज देता हूं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर। नहीं साजिद, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर से बाहर ना तो मेरा कोई ठिकाना है और ना मेरा कोई रिश्ता। मैं इसी घर में रहूंगी। और साजिद, मैं आपसे वादा करती हूँ, इस घर में रहते हुए भी मैं आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगी। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं दूसरी शादी, मेरा मतलब है कि मैं औलाद के लिए 10 शादियां भी कर सकता हूं। मोमल, तुम रो रही हो? फिर तुमने अब्बा की डायरी पढ़ी है ना? आप ही मुझे एक बात बताइए, जब अब्बा हमसे इतना प्यार करते थे तो फिर उन्होंने हमारे हिस्से का प्यार निम्रा और सवेरा में क्यों बांट दिया? शायद ये हमारा नसीब था मोमल कि हमें अब्बा का आधा प्यार मिले। आप जानती हैं, नफरत है उस सवेरा और निम्रा से। खून जलता है मेरा ये सोच सोच के कि उन्होंने हमसे हमारे बाप को छीन लिया। पागल हो गई है मोमल। सवेरा और निम्रा को भी तो हमारी तरह अब्बा का प्यार आधा मिला है ना। हमने भी तो उनके हक पर डाका डाला, आधा ही सही। नहीं आपी, क्योंकि उनसे पहले तो वो हमारे अब्बा थे ना। और अगर वो नरगिस हमारी जायदाद पे कब्जा ना करती तो आज हम भी ऐश के दिन गुजार रहे होते। और आपके लिए ये सड़े सड़े रिश्ते लेके ना आती बुआ। सड़े सड़े रिश्ते मोमल? रिश्ते भी तो नसीबों से ही आते हैं ना। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपकी जिससे भी शादी हो ना, वो बहुत शानदार इंसान हो, हर तरह से मुकम्मल हो। वो मुकम्मल तो हर इंसान होता है मोमल, शक्ल सूरत तो अल्लाह की देन होती है ना। नहीं आपी, जिससे आपकी शादी हो ना, मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, शक्ल से, सूरत से, पर्सनालिटी से कोई कमी ना हो उसमें। और ये जो काले पीले रिश्ते आते हैं ना आपके लिए, मैं कभी नहीं होने दूंगी जो बुआ लेकर आ जाती है। इतना प्यार करती है मुझसे? बहुत प्यार करती हूँ आपी मैं आपसे, प्यार से भी ज्यादा प्यार। I love you मेरी जान। I love you too। रोया नहीं करो। अरे मैंने तो कल आपके ऑफिस आना था, आप आज शाम को ही फाइल तैयार करके ले आए। खैरियत तो है ना? अरे आप जल्दी से इस फाइल पे दस्तखत तो कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी आके फाइल छीन ले। अरे वकील साहब, आजकल की लड़कियों का दिमाग ही खराब है, सिर्फ जज्बात से काम लेती हैं। दौलत की अहमियत का तो उन्हें अंदाजा ही नहीं है। मगर वो भी तो ठीक ही सोचती हैं। अब देखें, मेरी आबाई जमीनें हैं, शहर में 3 कोठियां हैं,
वकालत के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतना बड़ा बिजनेस है और पैसा, रुपए पैसे का तो शुमार ही नहीं। लेकिन नहीं है तो बस ज़हनी सुकून नहीं। अच्छा, इतना कुछ होने पर भी ज़हनी सुकून नहीं है? जी हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तन्हाई का जहर ना मुझे जीने देता है ना मरने देता है। तन्हाई का जहर? वकील साहब, आपकी फैमिली? 4 बच्चे अमेरिका में जा बसे और बीवी भी छोड़ के चली गई। अब तो मैं हूं और मेरी तन्हाई। दौलत से सुकून तो नहीं खरीद सकता ना मैं। अरे वकील साहब, बहुत अफसोस हुआ आपकी बात सुन के। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? भाई, आपको लड़कियों की क्या कोई कमी होगी? इसीलिए तो मैं आपकी इतनी खिदमत कर रहा हूँ। क्या मतलब? अरे, मुझे आपकी बेटी निम्रा बहुत पसंद आ गई है। आप जो कुछ भी कहेंगी ना, मैं सब कुछ निम्रा के नाम लिखने के लिए तैयार हूँ। अरे वकील साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्ची के नसीब ऐसे चमक जाएंगे। बहुत शुक्रिया वकील साहब। निम्रा, निम्रा, वकील से शादी करोगी ना तो गांव की चौधराइन कहलाओगी, और अगर शहर में रहे तो बेगम साहिबा। मम्मी, क्या हो गया है आपको? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं हाँ, मेरे से शादी करना चाहती हो ना? जानती हूँ मैं। सोतेली 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 सोतेली। क्या हालत बना रखी है निम्रा। अरे, तुम्हारी तो नसीब जाग गए हैं। तुम्हें तो खुशी से नाचना चाहिए और तुम होश खो बैठी। आपके मुंह से इकरार सुनते मेरे होश उड़ गए। एक बेटी की जिंदगी तो आप अजीरन कर चुकी हैं, दूसरी को भी कुर्बान करना चाहती हैं। अरे बेवकूफ लड़की, वकील से शादी करोगी ना तो गांव की चौधराइन कहलाओगी, और अगर शहर में रहे तो बेगम साहिबा। अरे, सोने में चमकोगी और दौलत में नहाओगी। खुदा के लिए अम्मी, अगर आज मेरे अब्बू जिंदा होते ना तो उस वकील से कुछ ही साल बड़े होते। मर्दों की उम्रें नहीं देखी जाती, जेब देखी जाती है। और वैसे भी जो बूढ़े चौहर होते हैं ना, ये अपनी बीवियों का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, बस अब अपना मुंह ठीक करो और शादी की तैयारी करो। अम्मी, क्या हो गया है आपको? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं हाँ, आमिर से शादी करना चाहती हो ना? जानती हूँ मैं, लेकिन जब आमिर तुमसे शादी करेगा ना, तब तक तुम बूढ़ी हो चुकी होगी। बस कर दे, बस। ठीक है, अगर सवेरा खुद ये चाहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो फिर देर किस बात की? मैं आज ही से लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। अम्मी, आप नहीं समझेंगी। मुझे औलाद चाहिए, लेकिन सवेरा से। अरे बेटा, औलाद औलाद होती है, सवेरा से हो या किसी और से। और फिर सवेरा तो तुम्हें खुद दूसरी शादी की इजाजत दे रही है ना। मगर अम्मी, लोग हंसेंगे मुझ पर। औलाद के लिए चौथी शादी? शरअ में 4 की इजाजत है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, बस आप सवेरा का इलाज करवा। अरे, बांझपन का भी कभी इलाज हुआ है? औलाद ना होने का ताना उसके लिए जुर्म बन गया है। मेरी हक तलफी नहीं की तुमने। सुहाग का लाल जोड़ा मेरे नाम का पहन रखा है, और अपनी रूह को इस पुरानी सड़ी हुई यादों का कफन पहनाए बैठी हो तुम मेरी बेटी को भड़काना छोड़ दो खतीजा, वरना बहुत पछताओगी। और तुम बेटियों को दौलत की भेंट चढ़ाना छोड़ दो, वरना तुम्हारा हशर मुझसे भी कई ज्यादा बुरा होगा। सभी रिश्ते